आज हो गया 1 अगस्त 2026 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं 1 अगस्त से रिलेटेड, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे ताकतवर महिला कौन है? तो हाल ही में जारी कैंडर हुरून इंडिया वुमन लीडर लिस्ट के अनुसार देश की 117 प्रभावशाली महिला लीडर के पास लगभग 39 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति व मार्केट वैल्यू है। रिपोर्ट की मुख्य बातें, सेल्फ मेड महिलाएं, इस सूची में शामिल 84% महिलाएं खुद के दम पर आगे बढ़ने वाली हैं। शीर्ष शहर मुंबई 26 महिलाओं के साथ में पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे दिल्ली 21 महिलाओं के साथ में और तीसरे स्थान पे बेंगलुरु 16 महिलाओं के साथ में। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया गया है, तो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे देखते हैं। शीर्ष महिला उद्यमी और कॉर्पोरेट लीडर, इसमें पहले नंबर पे है रोशनी नडार मल्होत्रा, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन, वेल्थ मल्टीप्लायर कैटेगरी में सबसे शीर्ष स्थान पर रही हैं। प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर की सीईओ और एमडी, प्रोफेशनल सीईओ कैटेगरी में सबसे आगे हैं। राधा वेम्बू, जोहो कॉरपोरेशन की संस्थापक, 55,300 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ में देश की अग्रणी सेल्फ मेड महिला उद्यमी में शामिल है। किरण मजूमदार, बाइकॉन की संस्थापक, 32,000 करोड़ की संपत्ति के साथ जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है। फाल्गुनी नायर, नायका के संस्थापक, 29,000 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष पर बनी हुई हैं। प्रीथा रेड्डी और सुनीता रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की इन दिग्गजों ने वेटरन्स कैटेगरी में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब देखते हैं सोशल मीडिया, साहित्य और सिनेमा कैटेगरी में। तो इसमें पहले नंबर पर सुधा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन की परोपकारी और लेखिका, साहित्य श्रेणी में देश की सबसे प्रभावशाली महिला चुनी गई हैं। भानु मुश्ताक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की विजेता लेखिका को विशेष स्थान पर मिला है। पारुल गुलाटी, नी शेयर की फाउंडर और कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेणी में सबसे कम उम्र की महिला लीडर बनी है, जिनकी उम्र 31 वर्ष है। अब यहाँ पे देखते हैं खेल जगत। इसमें पीवी सिंधु, मनु भाकर, मैरी कॉम, मीराबाई चानू और पेरा आर्चर शीतल देवी शामिल है। ये सबसे कम उम्र की महिला है, 19 वर्ष। उम्र के हिसाब से आंकड़े देखते हैं तो सबसे उम्रदराज 86 वर्ष की रजनी बेक्टर, बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट की संस्थापक, सूची में सबसे बुजुर्ग लीडर है। सबसे युवा 19 वर्ष की पेरा तीरंदाज शीतल देवी सूची में सबसे युवा नाम है। शहरों के अनुसार देखते हैं तो मुंबई 26 महिलाओं के साथ टॉप पे है, जिसमें कॉर्पोरेट दिग्गज और मनोरंजन जगत का केंद्र है। दिल्ली 21 महिलाओं के साथ में दूसरे स्थान पे है, इसमें लाइफ स्टाइल, फैशन ब्रांड और पारंपरिक व्यापार शामिल है। बेंगलुरु 16 महिलाओं के साथ तीसरे स्थान पर है, टेक स्टार्टअप और बायोटेक सेक्टर की लीडर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई सीमा पार भुगतान कॉरिडोर आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में 30 जुलाई 2026 को मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली फवारा और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के बीच सीमा पार भुगतान कॉरिडोर आरंभ किया गया है। इसकी विशेषता देखते हैं तो मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके मालदीवियन रुपया में राशि भेज सकते हैं, जो भारत में प्रापक के यूपीआई सक्षम बैंक खाते में भारतीय रुपए आईएनआर में तुरंत जमा होगी। अब देखते हैं इसके लिए किन किन बैंकों के साथ में टाई अप किया गया है। तो मालदीव के शुरुआती भागीदारी बैंक, बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी, मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी, इसमें 2 बैंक शामिल हैं। अब इसके अलावा मालदीव के अलावा देखते हैं और अन्य कौन कौन से देश है जहाँ पे भारत का यूपीआई सिस्टम चालू है। इसमें एशियाई और मध्य पूर्वी देश देखते हैं, जिसमें सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कंबोडिया। यूरोपीय देश जिसमें फ्रांस, ग्रीस और मॉरिशस शामिल हैं। नोट में देखते हैं इसके अलावा जापान, मलेशिया और साइप्रस जैसे कई देशों के साथ भी इसकी सेवा शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट और समझौते पर काम चल रहा है। इसके अलावा हाल ही में भी बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी यूपीआई सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सेना प्रमुख का निधन हुआ है? इनका नाम है विश्वनाथ शर्मा। हाल ही में 31 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा का 96 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। जीवन परिचय और सैन्य योगदान इनका देखते हैं तो कार्यकाल, उन्होंने 1 जून 1988 से 30 जून 1990 तक भारत के 14वें सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी है। ऐतिहासिक उपलब्धि,
वे आज़ादी के बाद सेना में कमीशन पाने वाले पहले ऐसे अधिकारी थे जो शीर्ष पद यानी सेना प्रमुख पद तक पहुंचे थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो जनरल वीएन शर्मा स्वतंत्र भारत के पहले मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। प्रमुख युद्ध व ऑपरेशन उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लाहौर सेक्टर में मेजर के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1987 के चीन के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान पूर्वी सेना कमांडर के रूप में अहम योगदान दिया। प्रमुख सैन्य सम्मान इनका देखते हैं तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 9वें दिन भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो भारत को 9वें दिन कुल 3 मेडल मिले हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक शामिल है। हालांकि ये तीनों ही मेडल जूडो खिलाड़ियों को मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 9वें दिन भारत को कुल 3 पदक मिले हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। ये सभी ऐतिहासिक पदक जूडो स्पर्धा में आए हैं। खिलाड़ी देखते हैं यहाँ पे, अस्मिता दे, ऐतिहासिक पहला गोल्ड। त्रिपुरा की रहने वाली 23 वर्षीय अस्मिता ने महिलाओं के 48 किलो वर्ग के फाइनल में कनाडा की हेइड्री क्वाच को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत को जूडो इतिहास का पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण दिलाया है। अगले खिलाड़ी है हर्ष सिंह, पुरुषों में पहला गोल्ड। अस्मिता की जीत के ठीक आधे घंटे बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलो वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के मजबूत खिलाड़ी जोशुआ कार्टर को 10-0 के बड़े अंतर से हराकर इतिहास दोहराया है। वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जुडोका बने हैं। अगली खिलाड़ी है यामिनी मौर्य, रजत पदक विजेता रही है। महिलाओं के 57 किलो वर्ग में यामिनी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड की एस्लिया टोपराक से पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद उन्हें रजत पदक मिला है। पदक तालिका में भारत की स्थिति देखते हैं। इन 3 पदकों के साथ में भारत के कुल पदक 20 हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ भारत तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मार्शल संदीप थजेरा। भारत सरकार ने एयर मार्शल संदीप थजेरा को 31 अगस्त 2026 को से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। वह वर्तमान महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान पद वे वर्तमान में डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज के पद पर तैनात हैं। शानदार करियर, सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें लगभग 40 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। सम्मान और पुरस्कार, उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक पर बार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमुना रानी जी का निधन हुआ है, यह कौन थी? ये एक प्रसिद्ध गायिका रही है। प्रख्यात दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका जमुना रानी का 30 जुलाई 2026 को 88 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। अब इनका जीवन और करियर देखते हैं। तो जन्म 17 मई 1938 आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में तेलुगु फिल्म त्यागेया 1946 से एक बाल कलाकार और गायिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। विशेषता, उनकी अनूठी और सुरीली आवाज मुख्य रूप से लोकगीतों, क्लब डांस गानों और जीवन शैली गीतों के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध गाने, उनके लोकप्रिय गानों में कुंगुमा पुणे कोंजुम परावे, याराडी मोहिनी और कमल हासन की फिल्म नायकन का गाना नान सिरिथोन दीपावली शामिल है। सम्मान, उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा कलेमा मणि 1998 और अन्य विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नोट में देखते हैं, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिन्हली भाषा में लगभग 6000 से अधिक गाने गाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया गया है? 31 जुलाई 2026 को भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे और भारत में शहीद उधम सिंह शहादत दिवस शामिल है। विश्व रेंजर दिवस, यह दिवस वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करने वाले रेंजरों के योगदान को सम्मानित करने और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले रेंजरों को याद करने के लिए हर साल 31 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। थीम, रेंजर्स एक बदलती दुनिया का संरक्षण, रेंजर्स गार्जियंस ऑफ अ चेंजिंग प्लानेट रखी गई है। शहीद उधम सिंह शहादत दिवस, भारत के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल और डायर को गोली मारी थी, जिसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी।
इस दिन विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रशंसा दिवस, नेशनल एवोकाडो दिवस, नेशनल मट डे, नेशनल रास्पबेरी केक दिवस इसमें शामिल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।